हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। देखिएगा, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं तीन कंपनीज के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बजाज फाइनेंस के बारे में, बाद में हम लोग बात करेंगे एक कंपनी के अंदर 1:10 रेशियो के अंदर हमें स्प्लिट का बेनिफिट आपको देखने को मिलने वाला है, और उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं IEX के बारे में, जहां तीनों कंपनी के अंदर इंपॉर्टेंट अपडेट एज वेल एज हमें इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखने को मिल रही है। तो एक एक कंपनी के बारे में मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। लेकिन अगर आपके पोर्टफोलियो के अंदर बजाज फाइनेंस है या फिर अगर आपके पोर्टफोलियो के अंदर IEX के, तो ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक आप यह वीडियो देख सकते हो। तो बजाज फाइनेंस की अगर बात की जाए तो बजाज फाइनेंस एक फंडामेंटली एक स्ट्रॉन्ग हमें कंपनी देखने को मिल रही है। फाइनेंस सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है। हर एक पैरामीटर के अंदर शानदार तरीके से जंप हमें देखने को मिल रही है। इन द टर्म्स ऑफ नेट प्रॉफिट देखिएगा, इन द टर्म्स ऑफ रेवेन्यूज देख सकते हो, इन द टर्म्स ऑफ रिजर्व्स देख सकते हो, या फिर इन द टर्म्स ऑफ अर्निंग पर शेयर देख सकते हो। इनफैक्ट इनके दोनों रेशियोज के अंदर भी शानदार तरीके से जंप है। यानी कि अगर आप लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर किस कंपनी के अंदर निवेश करना चाहते हो और अगर आप फाइनेंस सेक्टर के अंदर जाना चाहते हो, तो टॉप पोजीशन के ऊपर एक मार्केट लीडर हमें बेसिकली बजाज फाइनेंस आपको देखने को मिल रहा है। तो जरूर इस कंपनी के बारे में आप यह सोच सकते हो, और अगर आप निवेश करना चाहते हो तो लंबे समय के लिए होल्ड करना, यही मैं आपके साथ रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। बहुत ज़्यादा लोग बाइंग तो कर लेते हैं लेकिन होल्ड करने का कॉन्फिडेंस नहीं होता। तो कॉन्फिडेंस आपके अंदर कैसे डेवलप होगा? कंपनी के बारे में जब आप स्टडी करेंगे, जब आप कंपनी के बारे में एनालिसिस करेंगे, और उसके बाद अगर आप बाइंग करेंगे तो ही आपके अंदर शानदार तरीके से कॉन्फिडेंस जनरेट हो जाएगा। पिछले ट्रेडिंग सेशन में अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 2% की हमें तेजी बजाज फाइनेंस के अंदर देखने को मिल चुकी है। 7,275 रुपीज़ पर हमें क्लोजिंग इसके अंदर हो चुकी है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इनके न्यूज़ के बारे में, एक शानदार तरीके से अपडेट्स जिसके चलते आपको बजाज फाइनेंस का हमें बेनिफिट मिल जाएगा। बजाज हाउसिंग फाइनेंस लाइन अप दिवाली ऑफर स्लैशेस होम लोन इंटरेस्ट टू 8.2%। बेसिकली अगर आप देखोगे तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस, ये जो कंपनी है बजाज फाइनेंस की ही एक पेरेंट कंपनी हमें देखने को मिल रही है। तो ये पॉइंट नोट करना। तो ये जो कंपनी है बजाज फाइनेंस की ही एक पेरेंट कंपनी है। इन्होंने दोस्तों जो इनके हाउस लोन के जो इंटरेस्ट है, यानी या फिर आप बोल सकते हो होम लोन के इंटरेस्ट है, उनको डिक्रीज करके 8.2% किया है पर ईयर का, जिसके चलते बजाज फाइनेंस के कस्टमर जो लोग हैं, यानी कि जो कस्टमर जो सेगमेंट है या फिर कस्टमर जो बेस है, उनके अंदर शानदार तरीके से जंप देखने को मिलेगी। ऐसे इंटरेस्ट रेट देख के लोग या फिर जो कस्टमर्स होते हैं बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो यही अट्रैक्ट करने की आप बोल सकते हैं कि बिजनेस की जो स्ट्रैटेजी होती है, वही बजाज फाइनेंस ने अपनी बिजनेस स्ट्रैटेजी लॉन्च कर चुके हैं दिवाली ऑफर्स के अंदर। कंप्लीट न्यूज़ आप ये देख सकते हो। As a part of festival season, Bajaj Housing Finance Limited, the wholly owned subsidiary of Bajaj Finance Limited, has announced a Diwali offer, slashing its home loan interest at 8.2% per year for salaried एंड प्रोफेशनल एप्लीकेंट। बेसिकली अगर आप देखोगे सैलरीड के लिए और प्रोफेशनल एप्लीकेंट के लिए ये हमें एप्लीकेबल होने वाला है। जो इंटरेस्ट होने वाला है होम लोन का 8.2 का हमें इंटरेस्ट देखने को मिलने वाला है। और किन किन सिटीज़ के ऊपर आप होम लोन ले सकते हो बजाज फाइनेंस का, आप यह देख सकते हो। इट विल ओनली बी एप्लीकेबल एग्जीक्यूटली अक्रॉस मुंबई, पुणे, कोलकाता, दिल्ली, अहमदाबाद, हैदराबाद, बेंगलुरु एंड चेन्नई। इन्हीं सिटीज़ के अंदर ये हमें एप्लीकेबल होने वाला है। तो दोस्तों एक पॉइंट आप नोट करना, बजाज फाइनेंस क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अगर आप रिजल्ट परफॉर्म देखोगे या फिर ईयर बेसिस पे अगर आप इनका परफॉर्मेंस देखोगे, तो हर एक क्वार्टर के अंदर या फिर हर साल कंपनी बहुत शानदार तरीके से परफॉर्म करती है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस कंपनी जिस दिन कंपनी का हमें रिजल्ट्स आपको देखने को मिल जाता है, उसी दिन कंपनी के अंदर 10 से 12% की जंप हमें देखने को मिल जाती है। ये पॉइंट नोट करना। और बजाज फाइनेंस का भी हमें क्वार्टर टू का रिजल्ट आपको देखने को मिलने वाला है। तो अभी हम आ चुके हैं NSE की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। यहाँ आप देख सकते हो हम लोग बात करें बजाज फाइनेंस के बारे में, जहाँ जो डेट है 20 अक्टूबर 2022, ये जो डेट है आप अपने डायरी के ऊपर नोट कर सकते हो। और 20 अक्टूबर को आपको बजाज फाइनेंस का क्वार्टर टू का रिजल्ट्स देखने को मिलने वाला है। यानी कि जरूर दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि जब भी मुझे बजाज फाइनेंस का क्वार्टर टू का रिजल्ट्स देखने को मिल जाएगा 100% मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो बजाज फाइनेंस का अगर पिछले 20 सालों का परफॉर्मेंस देखोगे तो 2002 में कंपनी स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टेड हुई। तो जब से कंपनी लिस्टेड है तब से अगर आप देखोगे तो इस कंपनी के अंदर 1,26,000% का शेयर होल्डर्स को कंपनी ने रिटर्न दे चुके हैं। एक बड़ी वेल्थ कंपनी ने क्रिएट कर चुकी है। एक कंसिस्टेंटली बेस्ड कंपनी के अंदर लगातार ग्रोथ है, यानी कि कंसिस्टेंटली बेस्ड ये जो कंसिस्टेंसी होती है वो कंपनी के अंदर भी होनी चाहिए है। एज वेल एज अगर आप देखोगे तो कस्टमर्स के पास भी, शेयर होल्डर्स के पास भी कंसिस्टेंटली होल्ड करने की
ताकत या फिर आप बोल सकते हैं पेशेंस हमें होना चाहिए, तो भी आपको यानी कि शेयर होल्डर्स को इसका रिटर्न हमें देखने को मिल जाएगा। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं एक कंपनी के बारे में जिसके अंदर 1:10 रेशियो के अंदर हमें स्प्लिट का बेनिफिट मिलने वाला है, जिसका प्राइसिंग 354 रुपीज़ है। बेसिकली अगर आपके पास इस कंपनी के 80 शेयर होंगे तो 80 के बदले आपको 800 शेयर मिलने वाला है, और इसी रेशियो के अंदर आपको स्प्लिट का दोस्तों बेनिफिट मिल जाएगा। एक के बदले आपको 10 शेयर मिलने वाला है। मैक्सिमम के अंदर कंपनी की तरफ से 82% का रिटर्न देखने को मिला है, और जून 2022 के ही अंदर इसी साल कंपनी स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टेड देखने को मिल रही है, जिसका मार्केट कैप 350 करोड़ है। यानी कि ये कंपनी एक माइक्रो कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है। तो कौन से सेक्टर से बिलोंग करती है जो कंपनी है? हमें टेक्सटाइल सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है। टेक्सटाइल सेक्टर बहुत गजब का है। आज भी टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर पहले भी बहुत ज़्यादा डिमांड थी, आज भी डिमांड है, आने वाले फ्यूचर में भी आपको डिमांड देखने को मिल सकती है। और हम लोग बात करें एक्जिटा कॉटन लिमिटेड के बारे में, इसी कंपनी के अंदर स्प्लिट का बेनिफिट मिलने वाला है। तो जो एक्जिटा कॉटन था वो हमें एनएससी के वेबसाइट के ऊपर भी लिस्टेड है, लेकिन अगर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर भी ये कंपनी लिस्टेड है। 2019 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ये कंपनी लिस्टेड है। जब से कंपनी लिस्टेड तब से एक कंसिस्टेंटली ग्रोथ इस कंपनी के अंदर हमें देखने को मिल रही है, और 1600% का रिटर्न इस कंपनी ने 3 सालों में शेयर होल्डर्स को डिलीवर कर चुकी है। तो इसके अंदर दोस्तों एक शॉकिंग वाली बात आप ये देख सकते हो, बहुत ज़्यादा चौंकाने वाली बात आप यहाँ देख सकते हो। अब हम आ चुके हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के ऊपर। प्रमोटर्स की होल्डिंग ऑलमोस्ट 72% हमें देखने को मिल रहे। एफआईज अगर आप देखोगे, पहले दोस्तों एफआईज का बिल्कुल भी इस कंपनी के अंदर इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन मार्च 2022 में पहले 0% होल्ड करते, मार्च 2022 में 6% की होल्डिंग डायरेक्टली एफआईज ने बाइंग किया, और मार्च 2022 में 6% होल्डिंग थी, और वही जून 2022 के अंदर 10% की होल्डिंग इन्होंने कर चुके हैं। यानी कि कितने करोड़ों शेयर्स की बाइंग हमें एक्जिटा कॉटन के अंदर दोस्तों देखने को मिला है। यानी कि जहां एफआई स्टॉक मार्केट के अंदर सेलिंग कर रहे हैं, वहां दोस्तों एफआईज ने एक्जिटा कॉटन के अंदर इतनी ज़्यादा छोटी कंपनी के अंदर 10% का स्टेक हमें बाइंग कर चुका है। जरूर दोस्तों कुछ ना कुछ आने वाले फ्यूचर में इस कंपनी के अंदर बहुत गजब का एक बहुत बड़ा धमाका दोस्तों आपको देखने को मिल सकता है। तो ये पॉइंट नोट करना। और पब्लिक के पास 17 to 18% के आसपास होल्डिंग करते हुए देखने को मिल रही है। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं आईएक्स के बारे में। आईएक्स की अगर बात की जाए तो बेसिकली एक मोनोपोली कंपनी बिजनेस प्ले करती है, एक डेफ्री कैटेगरी से कंपनी बिलोंग करती है, हर एक पैरामीटर के अंदर शानदार तरीके से ग्रोथ है। तो कौन से सेक्टर से या फिर क्या कंपनी का बिजनेस है? तो बेसिकली पावर एक्सचेंज के अंदर, उन एनर्जी एक्सचेंज के अंदर कंपनी का हमें मेजरली एक बिजनेस है, जहां 95% का मार्केट कैप इस कंपनी ने इस सेगमेंट के ऊपर कवर अप कर चुका है। तो जिसके चलते जो भी कंपनी एक मोनोपोली बिजनेस प्ले करती है, वो कंपनी के अंदर बहुत कम समय के अंदर शानदार तरीके से ग्रोथ आपको जल्दी देखने को मिल जाती है, जिसका मार्केट कैप 12,500 करोड़ का है। यानी कि ये कंपनी एक मिड कैप कैटेगरी से बिलोंग करते 140 रुपये के ऊपर ये ट्रेड कर रही है। और आईएक्स की अगर बात की जाए तो आप इनका मैक्सिमम के अंदर रिटर्न प्रोफाइल देख सकते हो। ऑलमोस्ट अभी तक आपको 50% की गिरावट, मोर देन 50% गिरावट हमें इस कंपनी के अंदर देखने को मिला है। लगातार गिरावट इस कंपनी के अंदर देखने को मिल रही है। लेकिन अगर आप इनके म्यूचुअल फंड की होल्डिंग्स के ऊपर अगर आप देखोगे तो ये जो डेटा है सितंबर 2022 का मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, 28 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग हमें देखने को मिला, और 14 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग आईएक्स के अंदर देखने को मिल रही है। तो फॉर एन एग्जाम्पल किन किन म्यूचुअल फंड्स की बाइंग और कितने 1000 करोड़ की बाइंग देखने को मिला है आप यह देख सकते हो। कोटक इक्विटी एक फंड ग्रोथ जिन्होंने 22,400 करोड़ की बाइंग आईएक्स के अंदर करते हुए देखने को मिला है। एसबीआई के एक फंड जिन्होंने 7,000 करोड़ की बाइंग किया है। फिर एलएनटी का एक फंड जिन्होंने 2,400 करोड़ की बाइंग किया है। फिर एडेलविस एक फंड जिन्होंने ऑलमोस्ट 5,600 करोड़ की बाइंग किया है। यानी कि जितनी ज़्यादा हमें आईएक्स के अंदर गिरावट आपको देखने को मिल रही है, उतना ही ज़्यादा आईएक्स के अंदर म्यूचुअल फंड्स की बाइंग भी ज़्यादातर आपको देखने को मिल रही है। तो जिसके चलते आईएक्स का जो क्वार्टर टू का रिजल्ट देखने को मिलने वाला है, डेट है वो डेट दोस्तों आप यहाँ नोट करना, जिसका आप डेट देख सकते हो 20 अक्टूबर 2022, जहां आईएक्स का आपको क्वार्टर टू के रिजल्ट्स देखने को मिलने वाला है। तो जरूर दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि जब भी मुझे आईएक्स का क्वार्टर टू के रिजल्ट्स देखने को मिलेगा, रिपोर्ट मुझे देखने को मिलेगा, मैं 100% आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो आपकी नजर तीनों कंपनी के ऊपर रख सकते हो। तो आज के लिए इतने, अगर वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।